हेलो बच्चों, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। तो आज करेंगे हम आपका 10वां पाठ। ठीक है, दशम पाठः। त्वम आपणम गच्छः मतलब तुम बाजार जाओ। अम्बा, अम्बा कौन है? जो बच्चा है उसकी माँ का नाम है अम्बा। राकेश कुत्र असि? अत्र आगच्छ। राकेश कहाँ हो? यहाँ आओ। तो राकेश बोलता है आम अम्ब हाँ माँ कथय कि कार्यम करवाणी हो, क्या काम करवाना है। तो अम्बा जो कि उसकी माता है राकेश की, वो बोलती हैं अध तव तात कार्यालयात विलंबेन आगमिष्यति, त्वम आपणम गच्छ वस्तुनि आनय। अध मतलब आज, तव तात तुम्हारे पिता, कार्यालय से विलंब से आएंगे, यानी जो ऑफिस है वहां से देर से आएंगे। तुम बाजार जाओ। आपणम मतलब होता है बाजार, गच्छ मतलब जाओ, तुम बाजार जाओ, वस्तुएं लानी है, कुछ सामान लाना है, आनिए मतलब लाना है। वस्तुनाम नामावली अपि अत्र अस्ति, वस्तुओं की नामावली भी यहाँ है, मतलब जो सामान मंगाना है उसकी लिस्ट भी यहाँ है। राकेश अस्तु स्यूत ददातु, वस्तूनां नामावलीम अहम स्वीकरोमि। अब राकेश बोलता है अस्तु स्यूत ददातु, हाँ थैला दे दो। स्यूत हम मतलब क्या होता है? थैला होता है। वस्तुनाम नामावलीम अहम स्वीकरोमि, वस्तुओं की सूची मैं लेता हूँ। अम्बा, अब उसकी माता बोलती हैं स्वीकुरु धनम अपि नया, कि ठीक है धन भी ले लो। तो राकेश बोलता है माँ इतोपि एकम वस्तु स्वीकरवाणी, यहाँ से एक वस्तु और लेनी है। वो अपनी माता से पूछ रहा है कि मुझे यहाँ से एक वस्तु और लेनी है। तो अम्बा जो उसकी माँ है, चाकलेहम इच्छति खलु वत्स, तुम चॉकलेट चाहते हो, तुम्हें चॉकलेट लेने का मन है। जाना तू यानी जानती हूँ, जानते हो, अधिकम चॉकलेह खादनम स्वास्थ्याय हानिकारकम भवति, अधिक चॉकलेट खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। तो राकेश बोलता है केवलम अध एव स्वीकरोमि, केवल आज ही लूँगा। तो अम्बा बोलती है अस्तु ठीक है, मार्गे यानानाम गति पश्यतु, मार्ग में यानी रास्ते में जो वाहनों की गति को देखते हुए जाना। पश्यतु मतलब होता है देखना। अनंतरम सावधानम पारम गच्छतु, उसके बाद सावधानी से पार होना, यानी सावधानी से रोड क्रॉस करना है। तो राकेश बोलता है आम अहम गच्छामि, हाँ अब मैं जाता हूँ। तो अब बढ़ते हैं अगले पृष्ठ पे। अब राकेश बोल रहा है महोदय कृपया एताम नामावली पश्यन्तु वस्तूनि च ददातु। महोदया दुकानदार को बोलता है महोदया कृपया नामावली को देखिए, जो वस्तुओं की जो सूची वो लेके आया था उसको बोल रहा है नामावली को देखिए और वस्तुएं भी दीजिए। तो आपने कहा, आपने किसको बोलते हैं? दुकानदार को। तो पश्यामी दुकानदार जो लिस्ट है उसको देखता है, पश्यामी मतलब देखता है। अब देखो यहाँ पे ना लिस्ट है, जो उस लिस्ट के अंदर जो चीज़ों की लिखी हुई हैं चीज़ों को, उनको दिखाया गया है। मुग्धः, मुग्धः मतलब होता है मूंग। अर्ध किलो मीत यानी कि आधा किलो, अर्ध किलो मीत है मतलब होता है आधा किलो। गुड़, गुड़ है 1 किलो मीत यानी 1 किलो। सरपशः यानी सरपशः मतलब होता है सरसों। पाद किलो मीतः यानी कि 1.25 किलो। शर्करा चीनी 1 किलो। और द्विदलम, द्विदलम होता है दाल, 1 किलो मीतम यानी 1 किलो दाल। सर्व सिद्धम अस्ति, सब ठीक है। स्यूतम ददातु तत्र स्थापयामि, थैला दे दो उसमें रख दूंगा। जो दुकानदार है वो पहले लिस्ट को पढ़ता है कि ये सारी चीज़ें हैं, सब ठीक है, तुम मुझे थैला दे दो मैं उसमें रख दूंगा। तो राकेश बोलता है अस्तु कति रुपये काणी यच्छानी, कितने रुपए देने हैं?
आपने कहा, दुकानदार बोलता है चत्वारि शतानि षष्टिम च रूप्यकाणि ददातु। चत्वारि शतानि मतलब 4 बार 100, यानी कितने हो गए 400। षष्टिम मतलब 60, तो कितने रुपए हो गए 460 रुपए दे दीजिए। तो राकेश बोलता है महोदय नीलवर्णा लेखनी अस्ति किम। महोदय, नीलवर्णा लेखनी मतलब होता है पेन के लिए पूछ रहा है, ठीक है। नीलवर्णा लेखनी पेन को बोलते हैं। नीले रंग का पेन भी है क्या? तो आपने का, दुकानदार बोलता है आम अस्ति, हाँ है। फिर राकेश बोलता है एकम चॉकलेहम एकाम लेखनी च ददातु। एक चॉकलेट एक लेखनी दे दीजिए। तस्य मूल्यम अपि योजयतु, और उनके पैसे भी जोड़ दीजिए। तो दुकानदार बोलता है अस्तु, हाँ। लेखन्या विंशति रूप्यकाणि, जो लेखनी है, जो पेन है, वो 20 रुपए का है। चॉकलेहस्य 10 रूप्यकाणि च योजयामि, और जो चॉकलेट है उसके 10 रुपए जोड़ देता हूँ। आहत्य नव्यधिकानि चत्वारि शतानि रूप्यकाणि ददातु। अब 490 रुपये दे दो। राकेश बोलता है आम पंचशतानि रूप्यकाणि संति, हाँ 500 रुपये हैं। स्वीकरोतु, ले लीजिए। अवशिष्टम च ददातु, और बाकी के बचे दे दीजिए। तो आपने यानी दुकानदार बोलते हैं सर्वम स्यूते स्थापितम अस्ति, सभी चीजें थैले में रखती हैं। 10 रूप्यकाणि अवशिष्टानि स्वीकरोतु, 10 रुपये बचे हैं, ले लो। तो राकेश बोलता है अस्तु धन्यवाद, ठीक है धन्यवाद। तो दुकानदार बोलता है पुनरपि आगच्छतु, दोबारा आना, ठीक है। तो ये दुकानदार और राकेश की वार्तालाप थी। तो हमारा पाठ तो हो गया है फिनिश। तो अब है पठन्तु अवगच्छन्तु, पढ़ो और याद भी करो। अब देखो यहाँ पे एक स्त्री है एक पुरुष है। भवान पीवतु, तो जो स्त्री है, जो माता जी हैं, वो जल दे रही है या कुछ लिक्विड दे रही है कि आप पियो। भवान मतलब होता है आप, पीवतु मतलब पियो, ठीक है। यहाँ देखो एक कक्षा का दृश्य है। यूयम उत्तिष्ठता, तुम सब उठो, ठीक है। भवन्तः खादन्तु, आप सब खाओ। जो माता जी है वो बोल रही हैं आप सब खाओ। अहम संशयम पृच्छामि, तो ये जो लड़की है वो बोल रही है मुझे संशय है, पूछूं मतलब मुझे कुछ डाउट है, मुझे डाउट पूछना है। त्वम पठ, तुम पढ़ो। वयम गच्छाम, हम जाते हैं। उसके बाद ये आपका फिर से वही आ गया, शब्दों के अर्थ लिखने हैं आपको अपनी मातृभाषा में। जैसे ये स्यूतम है, इसका अर्थ होता है प्रेसेवम, हिंदी में होता है थैला, इंग्लिश में होता है बैग। कहीं कहीं झोला भी बोलते हैं, है ना, सब्जियों का झोला या सामान लेने के लिए झोला दे दो। अब नामावली नाम सूची को क्या बोलते हैं आपके, वो आपको लिखना है ना। अत्र स्थूलाक्षरे लिखितानि पदानि पश्यन्तु, यहाँ मोटे अक्षरों में लिखे पदों को देखो। एतानि क्रियापदानि लौट लकारे आज्ञा प्रार्थना इति अर्थयो सन्ति, यहाँ क्रियापद जो लौट लकार है उसका अर्थ आज्ञा या प्रार्थना में होता है ना। ये हम व्याकरण में कवर कर ले तो ज़्यादा सही रहेगा, है ना। लकार मतलब क्या होता है, लकार आपने पढ़ा होगा, वर्ब को बोलते हैं, ठीक है। जैसे भाव सूचक मूड भवती है ना, तो तस्य रूपाणि पश्य, तो इसी के रूप यहाँ पे दिए हुए हैं आप। अब यहाँ देखो पठ धातु है ना, पठ मतलब होता है पढ़ो, तो उसके लौट लकार के रूप दिए हुए हैं। इसमें ना 3 ही पुरुष होते हैं, प्रथम मध्यम और उत्तम, 3 ही लाइनें होती हैं इसमें। तो इनके ही वचन, एक वचन द्विवचन और बहुवचन के रूप दिए हुए हैं। पठतु पठताम पठन्तु, यानी कि पठतु मतलब पढ़ो, पठताम मतलब तुम दोनों पढ़ो, पठन्तु मतलब तुम सब पढ़ो, है ना। अब करते हैं प्रैक्टिस। वयम अभ्यासम कुर्मः, आओ अभ्यास करें या फिर हम अभ्यास करें। पूर्व पृष्ठस्य कोष्टके दत्तानि रूपाणि दृष्ट्वा रिक्त स्थानानि पूरयन्तु, पूर्व पृष्ठ के कोष्टक में दिए गए रूपों को देखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। अब पूर्व पृष्ठ देख लो, आपका ये रहा, ठीक है, जो हमने अभी देखा था ना। तो देखो अगर आप इनको याद कर लोगे तो उसको आप आसानी से भर पाओगे, ठीक है। जैसे पठतु पठताम पठन्तु है ना, पठ पठतम पठत पठानी पठाओ पठामा, ठीक है। अगर इनको याद कर लोगे अच्छे से तो इसे आप आसानी से भर पाओगे। अब देखो लिखतु लिखा है, लिखतु के बाद लिखताम, तो अब यहाँ क्या आ जाएगा लिखन्तु। वो पट वाली जो धातु है ना उसको आप याद कर लोगे। 3 ही तो लाइन है, 3 ही याद करनी पड़ेगी।
ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, लिखन्तु, लिखन्तु। ठीक है, ये हो गया आपका। अब देखो यहाँ बीच में क्या लिखा है, लिखतम लिखा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, लिख आ जाएगा। ठीक है, एक याद कर लेना पठ का रूप, तो आपको सारे फिर आप लिख सकते हो। ठीक है, लिख, लिखतम, लिखत। ठीक है, अब यहाँ क्या लिखा है, लिखाव, तो यहाँ पहले क्या है, लिखानी। अब यहाँ क्या आ जाएगा, लिखाम। ठीक है, लिखाम। ठीक है, ऐसे ही अब देखो यहाँ फिर से क्रीडताम, तो यहाँ क्या आ जाएगा, क्रीडतु। ठीक है, क्रीडतु। ठीक है, और यहाँ क्या आ जाएगा, क्रीडन्तु। ठीक है, अब यहाँ क्या लिखा है, क्रीडतम, तो यहाँ क्या आ जाएगा, क्रीड। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देते हैं क्रीड, क्रीडतम, और यहाँ क्या आ जाएगा आपका, क्रीडत, क्रीडत। ठीक है, तय है ये, क्रीडानी, क्रीडा और क्रीडाम। देखा, अब एक रूप याद कर लोगे तो इसको आसानी से भर पाओगे, है ना। अब जैसे एग्जाम में आ गया तो आसानी से भर दोगे कि नहीं। चलो अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखितेषु सुभाषितेषु लोट लकारस्य क्रियापदानि चित्वा लिखन्तु। तो इसमें तो आपको क्या करना है, नीचे लिखे जो श्लोक हैं उनमें लोट लकार के क्रियापदों को चुन के लिखना है। तो अब देखो इस श्लोक को ध्यान से देखो, इसमें आपको कौन कौन से क्रियापद दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें तो आपके दो ही पद हैं, है ना, एक तो वर्षतु हो गया, एक संतु हो गया। ठीक है, अब देखो इसी श्लोक का ना अर्थ दिया हुआ है संस्कृत में ही नीचे। अब देखो इसका अर्थ देखो, मेघः उचित समय वर्षन्तु, जो मेघ हैं उनको उचित समय पे वर्षा करनी चाहिए। तेन भूमय सस्य समृद्धा पूर्णा च भवतु, उससे भूमि समृद्ध होती है और पूर्ण होती है। एषा देशः शांत भवन्तु, इससे देश शांत होता है। सर्वे सज्जना भयम विना जीवनम यापयन्तु, और सभी सज्जन भय के बिना जीवन यापन करते हैं। एवं परमेश्वरम प्रति प्रार्थना अस्ति, ऐसी परमेश्वर से हमारी प्रार्थना है। दूसरा वाला श्लोक देखिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। अर्थात इसका अर्थ भी दिया हुआ है, सर्वे जना सुखेन तिष्ठन्तु, सभी जन सभी लोग सुख से रहें। सर्वे रोग रहितः भवन्तु, सभी जन रोग से रहित यानी बीमारी से दूर रहें। सर्वे शुभम एव पश्यन्तु, सभी के लिए शुभ हो और सभी अच्छा देखे। कस्यापि कृते दुखस्य अनुभव न भवन्तु, किसी के भी लिए दुख का अनुभव ना हो। अगला श्लोक है, इमा आपः शिवाः सन्तु शुभः स्वच्छाश्च निर्मलः पावना शीतलः सन्तु पूतः सूर्यस्य रश्मिभिः। अब इसका संस्कृत में अर्थ है जो हम हिंदी में कन्वर्ट करते हैं, जलम सर्वेषां कृते मंगलम मालिन्य रहितम शुद्धम च भवतु, सभी के लिए जल मंगलकारी गंदगी से रहित व शुद्ध हो। जलम पवित्रम शीतलम च भवतु, जल पवित्र और शीतल भी हो। जलम सूर्यस्य प्रकाशस्य स्पर्शेन पवित्रम भवतु, जल सूर्य के प्रकाश के स्पर्श से पवित्र हो। अगला है, निंदतु नीति निपुणा यदि वा स्तुवन्तु लक्ष्मीः समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम् अधे वा मरणमस्तु युगान्तरे वा नयात् पथा प्रविचलन्ति पदम न धीरः। अर्थात देखो इसका अर्थ देख लो, नीतिकाराः प्रशंसन्तु अथवा निंदा कुर्वन्तु। नीतिकारा यानी नीति निर्माता प्रशंसा कर सकते हैं अथवा निंदा कर सकते हैं। धनस्य लाभः भवतु अथवा धन हानि भवतु, धन से लाभ हो सकता है अथवा हानि हो सकती है। मरणम झटिति भवतु अथवा विलंबेन भवतु, मृत्यु जल्दी या विलंब से हो सकती है।
नयात् मार्गात् धीरा न विचलन्ति तत्रैव ते स्थिर रूपेण तिष्ठन्ति। न्यायात मार्गे जो दृढ़ लोग होते हैं वो न्याय के मार्ग में विचलित नहीं होते हैं, वे तत्रैव ते स्थिर रूपेण तिष्ठन्ति, वे हमेशा स्थिर खड़े रहते हैं। यानी जो दृढ़ संकल्पी लोग होते हैं वो कितनी भी मुसीबत आ जाए अपने मार्ग से नहीं डिगते हैं। इसके मैंने आपको अर्थ तो बता दिए हैं, लेकिन लोट लकार के ना क्रियापद लिखना भूल गए थे अपन। तो देखो इसमें लिख लेना, इसमें वर्ष ऋतु है, इसमें संतु है, ठीक है, दो ही हैं फर्स्ट वाले में। जो ख वाला है श्लोक उसमें है भवंतु हो गया, एक तो संतु है, पशंतु है, बस तीन ही है इसमें, ठीक है, और नहीं दिख रहे, ठीक है, तो तीन लिख लेना। इसमें मैंने टिक कर दिए हैं सारे श्लोक पे, ठीक है। इसका हो जाएगा संतु, और इसमें दो बार आया हुआ है संतु, ठीक है। जो घ वाला है उसमें हो जाएगा निंदन्तु, स्तुवन्तु, समाविशतु, गच्छतु, मरणमस्तु, ठीक है। तो ये लिख लेना, इसमें मेरे दिमाग से निकल गया था उस टाइम पे। आगे चलते हैं। उदाहरणानुगुणम लोट लकारस्य रूपाणि लिखन्तु। उदाहरण के अनुसार लोट लकार के रूप आपको लिखने हैं। जैसे पठती का हो जाएगा पठतु, तो क्रीडामी का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्रीडन्तु, ठीक है, यहाँ लिख लेना क्रीडन्तु। मैं एक बार लिख देती हूँ सभी के। तो क्रीडामी का क्या हो जाएगा, क्रीडाणी, ठीक है। हसती का हो जाएगा हस्तु, नृत्यति का हो जाएगा नृत्यतु, ठीक है। देखो इसमें ना जिसमें ती होगा उसमें तू हो जाएगा, ठीक है, और जिसमें होगा आपका मी उसमें हो जाएगा नी, ठीक है। इसमें नी है, इसमें नी कर दिया हमने, ठीक है। खादती का हो जाएगा खादतु, पश्यसी का हो जाएगा पश्च, नयसी का हो जाएगा न्या, गच्छामी का हो जाएगा गच्छानी, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, उदाहरणानुगुणम बहुवचनस्य रूपाणि लिखन्तु। उदाहरण के अनुसार बहुवचन के रूप लिखिए। तो ये तो बहुवचन के लिखना है, इनमें सब में अंतु लगेगा। उत्तिष्ठतु का हो जाएगा उत्तिष्ठन्तु, आगच्छतु का हो जाएगा आगच्छन्तु, उपविशतु का हो जाएगा उपविशन्तु, गच्छतु का हो जाएगा गच्छन्तु, खादतु का खादन्तु, पठतु का पठन्तु, पततु का पतन्तु, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, विद्यालयस्य वार्षिकोत्सवे के किं किं कुर्वन्ति इति सूचनारूपेण वाक्यानि पुनः लिखन्तु। विद्यालय के वार्षिकोत्सव में कौन कौन क्या क्या कर रहा है इसका सूचना बनानी है ना, वाक्य को पुनः लिखने हैं आपको। एग्जाम्पल दिया हुआ है, दशम कक्षाया छात्राः वेदिकामः अलङ्कुर्वन्ति। तो देखो जो अंडरलाइन जो शब्द है ना अलङ्कुर्वन्ति, उसको आपको क्या करना है, चेंज करना है ना। तो उसका क्या कर दोगे आप, 10वीं कक्षा के छात्र, वेदिका होता है स्टेज, ठीक है, जो स्टेज को क्या बोलते हैं, स्टेज ही बोलते हैं, सजा रहे हैं। अलंकुरवंती मतलब होता है सजा रहे हैं, है ना। तो कुरवंती का क्या हो जाएगा, कुरवंतु, ठीक है, या फिर सजाओ। 10वीं कक्षा के छात्र स्टेज को सजाओ, ठीक है, तो इसका हो जाएगा कुरवंतु। अब का देखो, प्रधानाध्यापक वार्षिकम विवरणम पठति। प्रधानाध्यापक वार्षिक विवरण पठति, तो इसका क्या हो जाएगा, पठति का चेंज करेंगे पठतु हो जाएगा, ठीक है। लोट लकार रूप लिखेंगे ना, तो पठति की जगह क्या लिख दोगे आप, पठतु। खा में दिया हुआ है बालिका नृत्यंती, बालिका बहुवचन हो गया ना आपका, तो नृत्यंती का क्या बन जाएगा आपका, नृत्यंतु, ठीक है। गा देखो, यूयम आसनदानम स्थापत्य, तो स्थापत्य का आपका क्या बन जाएगा, तो देखो यूयम आसनदानम स्थापत्य, तो इसका ना क्या हो जाएगा लोट लकार में स्थापत्य, ठीक है। छात्र नायकः स्वागतम करोति, छात्र नायक स्वागत करता है, तो इसका क्या हो जाएगा, करोति का करोतु, ठीक है, करोतु लिखना है इसका। मम मित्रम धन्यवादम निवेदयति, तो देखो ये एक वचन है, ठीक है, तो लोट लकार में इसका क्या बन जाएगा, निवेदयतु। मैं लिख देती हूँ एक बार, ठीक है, निवेदयतु, निवेदयतु, ठीक है, एक वचन है। संस्कृत शिक्षिका वेदिकाम संचालयति, संस्कृत की शिक्षा वेदिका को संचालित करती है।
संचालयति क्या है आपका, प्रथम पुरुष में आएगा और एक वचन है, तो इसका लोट लकार में चेंज करना है आपको, तो कैसे बन जाएगा, संचालयतु। ठीक है। कार्यक्रमानंतर छात्राः उत्थाय राष्ट्रगीतम गायन्ति। तो गायन्ति आपका प्रथम पुरुष ही है, लेकिन क्या है, बहुवचन है, तो बहुवचन में इसका कैसे चेंज करेंगे अपन, गायन्तु। ठीक है। गायन्ति का क्या हो जाएगा, गायन्तु। ठीक है भाई, तो इसका लिख देंगे आप गायतु। कार्यक्रम के अंत में छात्राओं उठ के गीत गाओ, सॉरी राष्ट्रीय गीत गाओ। ठीक है। तो मैं लिख देती हूँ, एक बार लिख लेना आप लोग, गायन्तु। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, परिच्छेदे पट्टिकातः उचितः क्रियारूपः रिक्त स्थाने पूरयन्तु। पट्टिका में कुछ शब्द हमें यहाँ पे दिए गए हैं, उनको देख करके रिक्त स्थानों की पूर्ति आपने करनी है। तो इस तरह के पैराग्राफ आपके एग्जाम में आते हैं, तो उनको आपको अच्छे से भरना है। एक बार देख लीजिए, यदा अध्यापकः कक्षाम आगच्छति तदा प्रथम सर्वे उत्तिष्ठन्तु। जब अध्यापक कक्षा में आए तब सभी लोग उठिए। उत्तिष्ठन्तु मतलब उठो। ठीक है। उपचार वाक्य तम अभिवादयन्तु, फिर उपचार वाक्य से उनका अभिवादन करो। तो सेकंड में क्या जाए, अभिवादयन्तु, अभिवादन करो। यदा स वदति तदा एव सर्वे उपविशन्तु। उपविशन्तु मतलब होता है बैठना। ठीक है। तो जो थर्ड रिक्त स्थान है उसमें आएगा उपविशन्तु, जब वो बोले सभी लोग बैठ जाओ। तस्य सूचनानुसारम पाठम पठन्तु, उनकी सूचना के अनुसार पाठ को पढ़ो। गृह पाठम लिखन्तु, घर के लिए पाठ लिखो, यानी गृह कार्य लिखो। परस्परम वार्तालापम न कुर्वन्तु, परस्पर आपस में बातें ना करो। प्रश्नस्य उत्तरम वदन्तु, प्रश्नों के उत्तर बताओ। संशयम प्रक्षन्तु, संशय मतलब जो डाउट हो, है ना, कुछ पूछना हो तो वो पूछो, डाउट पूछो। तस्य उपदेशम शृण्वन्तु, उनके उपदेशों को सुनो। बहि माँ गच्छन्तु, बाहर मत जाओ। तो इस तरह से हमने पूरा भर लिया है। एक बार आप खुद से भर के देखना, क्योंकि एग्जाम में आएगा तो। ठीक है। अगला प्रश्न, मार्गे सूचना दीपः फलकानि च भवन्ति। मार्ग में सूचना दीप व जो सूचना बोर्ड लगे होते हैं उनको लगे होते हैं। ठीक है। तेषां चित्राणि दृष्ट्वा पट्टिकापदे वाक्यानि रिक्तस्थानेषु लिखन्तु। तो उनके चित्र देख करके पट्टिका में जो शब्द लिखे हैं उनको चुन करके रिक्त स्थान में पूर्ति करनी है। देखो यहाँ पे कुछ चित्र बने हुए हैं। ठीक है। तो उनको देख के हमें नीचे जो रिक्त स्थान दिए गए हैं उन्हें भरना है। अब देखो ये साइन किसका है, आप कभी रास्ते में जाते हो तो आपने देखा होगा ना, ये यानी कि लेफ्ट जाओ। तो लेफ्ट जाने को संस्कृत में क्या बोलेंगे, वामतः गच्छ। ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, वामतः गच्छ। ठीक है, यानी कि लेफ्ट जाओ। अब ये कौन सा साइन है कि आगे जाके राइट लेना है आपको, तो क्या हो जाएगा, दक्षिणत गच्छ, यानी दक्षिण में जाओ। ठीक है। अब देखो ये साइन बोर्ड क्या कहता है, छोटे छोटे बच्चे बने हुए हैं, तो इसका मतलब होता है आगे विद्यालय है। तो संस्कृत में कैसे लिखेंगे, अग्रे विद्यालय। ठीक है। अब देखो ये पैदल जा रहा है आदमी, तो इस साइन का मतलब क्या होता है, यानी पैदल चलो। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, पदयात्रिका, यहाँ। ठीक है, पदयात्रिका। समझ गए। पृष्ठ पे देखो, ये सिग्नल आपने देखा होगा, जब भी कभी रोड पे जाते हो तो ऐसा सिग्नल देखा है आपने। तो रेड लाइट का मतलब क्या होता है, तिष्ठः, मतलब रुको। ठीक है। येलो लाइट का मतलब होता है प्रतीक्षक्ष, यानी प्रतीक्षा करो। और ग्रीन लाइट का मतलब होता है गच्छ, यानी कि जाओ। और इस तरह का भी देखा होगा कभी साइन, है ना, तो इसका मतलब होता है नॉट पार्किंग, यहाँ पे वाहन खड़ा नहीं कर सकते। तो संस्कृत में कैसे लिखोगे, यानम मा स्थाप्य, वाहन खड़ा मत करो। अगला प्रश्न देखो, उदाहरणानुसारम क्रियापदस्य लोट लकार रूपे वाक्यानि पूरयन्तु। उदाहरण के अनुसार क्रियापद के लोट लकार के रूप में लिखना है, वाक्य को पूरा करना है। एग्जाम्पल दिया हुआ है, छात्राः प्रातः शीघ्रम उत्तिष्ठन्तु। उत्तिष्ठन्तु क्या है आपका, बहुवचन है। अब यहाँ पे आपको कौन सी वो दी हुई थी, उत्तिष्ठित। उत्तिष्ठित क्या है हमारा, एक वचन है, तो बहुवचन में बनाना इसको। तो उत्तिष्ठित का क्या बनेगा, उत्तिष्ठन्तु। अब क्या दिया हुआ है, अम्ब
अहम क्रीडार्थ, अहम क्या हो गया आपका, एक वचन हो गया, ठीक है। तो उत्तम पुरुष हो गया आपका, गच्छ धातु दी हुई है तो गच्छ का क्या बन जाएगा, उत्तम पुरुष में प्रथम सॉरी उत्तम पुरुष में एक वचन गच्छानी, ठीक है। अब गा में देखो, सॉरी खा में देखो, आगच्छन्तु वयम। अब वयम क्या हो गया आपका, बहुवचन हो गया ना, वयम मतलब हम, बहुवचन हो गया। प्रार्थना गीतम, तो गाय धातु दी है, इसका बहुवचन में क्या बनेगा, गायाम, ठीक है। तो गाय धातु का क्या हो जाएगा, बहुवचन में लोट लकार में गायाम। ग है ज्वरः अस्ति पुत्र वृष्टो न क्रीड। अब क्रीड धातु दी हुई है, इसका आपका क्या आंसर है, मध्यम पुरुष हो गया ये तो लोट लकार में इसका क्या आ जाएगा, क्रीड, ठीक है। अगला देखो, लते भवती मम उपनेत्रम आनीय। आनीय का मतलब क्या होता है, लाओ या लाना, ठीक है। तो लते मेरे उपनेत्र, उपनेत्र मतलब क्या होता है, चश्मे, मेरे चश्मे लाओ। तो आनीय का लोट लकार में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, इसका बन जाएगा आनियतु, ठीक है। मेरे लते मेरे चश्मे लाओ। अगला दिया हुआ है आर्य अहम अंतः। देखो प्रविश धातु है यहाँ पे, ठीक है। तो अब ये कौन सा हो गया हमारा, उत्तम पुरुष हो गया, उत्तम पुरुष का एक वचन है तो लोट लकार में कैसे बनेगा ये, प्रविशनी, प्रविशानी, ठीक है। अहम अंत प्रविशानी, ठीक है। अगला देखो, अहम पृच्छामि त्वम उत्तरम। अब देखो वद धातु है हमारी, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया हमारा, उत्तम सॉरी मध्यम हो गया ये, है ना, मध्यम पुरुष एक वचन है ये। तो लोट लकार में इसका कैसे चेंज होगा, वद, ठीक है। अगला है यूयम शीघ्रम नगरम। अब देखो इसमें आ लगाया हुआ है, गच्छ धातु है, ठीक है। गच्छ धातु में आ लगा दिया तो क्या बन गया, आगच्छ। तो अब इसमें लोट लकार में कैसे बनेगा, आगच्छत, ठीक है। तात वयम कदा चलचित्रम। अब देखो पश्य धातु है, लोट लकार में चेंज करेंगे तो कैसे बन जाएगा, पश्चाम, सॉरी पश्चाम है ना। तो ये कौन सा हो गया, उत्तम पुरुष हो गया और बहुवचन हो गया क्योंकि वयम दिया हुआ है ना इसमें, ठीक है। अगला देखते हैं, चिन्हानि भावानुसारम वाक्य योजयन्तु। चिन्हों भाव के अनुसार चिन्ह लगाने। देखो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया है, संबोधवाचक दिया है और पूर्ण विराम दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो उदाहरण देखो यहाँ पे, राकेश, राकेश किसी को संबोधन किया जा रहा है ना, तो कौन सा चिन्ह लगा हुआ है, संबोधवाचक। कुत्र असि, पूछ रहे हैं कहाँ हो, तो प्रश्न पूछ रहे हैं तो कौन सा चिन्ह लगा है, प्रश्नवाचक। अत्र आगच्छ, यहाँ आओ, तो उसने अपनी बात खत्म कर दी कि राकेश यहाँ आओ, तो कौन सा हो गया, पूर्ण विराम, ठीक है। अब देखो का, देखो पुत्र किम करोषि, पुत्र क्या कर रहे हो, तो वो पूछ रहा है ना कि पुत्र क्या कर रहे हो, तो कौन सा चिन्ह आएगा यहाँ पे, प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है। यहाँ आपको प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। क श्लोकम वदति, तो ये भी प्रश्न पूछ रहा है तो यहाँ भी कौन सा आएगा, प्रश्नवाचक। भवान तत्र तिष्ठतु, आप वहाँ बैठो, तो ये तो बोल रहा है किसी से ना कि आप वहाँ बैठो, उसने अपनी बात खत्म कर दी बोल के, तो क्या होगा, पूर्ण विराम। आचार्य कदा आगच्छति, आचार्य कब आएंगे, तो ये क्या पूछ रहा है, प्रश्न पूछ रहा है कि भाई आचार्य कब आएंगे, क्योंकि उसको नहीं पता, तो यह कौन सा आ जाएगा, प्रश्नवाचक। अहो रमणीयः पर्वतः, तो कितना सुंदर पर्वत है, तो उसने भी अपनी बात खत्म कर दी, तारीफ करी ना पर्वत की, तो क्या आ जाएगा, पूर्ण विराम। समझ में आया। अच्छा इसमें ना एक चीज, यहाँ तो पूर्ण विराम लगेगा, लेकिन देखो यहाँ बोला है अहो, तो यहाँ लगेगा संबोधवाचक। जैसे हम बोलते हैं ना वाओ, ऐसे सरप्राइज होते हैं ना, तो वहाँ पे क्या आता है, संबोधवाचक चिन्ह, ठीक है। आगे दिया हुआ है आपका योग्यता विस्तरह। अब इसमें ना आपको ये गीत दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, आपको खुद से गाना है ये। एतद गीतम कंठस्थ कुरुत समूह रूपेण गायत, यानी कंठस्थ करना है, समूह में गाना है। लोट लकार रूपाणी च अवलोकयत, और इसमें आपको क्या करना है, लोट लकार के जो रूप है, जो पद है, वो आपको अवलोकन करने हैं, ठीक है। तो ये आपको खुद से करना है, ये आपका गृह कार्य है। अगला देखो, इसमें आपको ना जो लोट लकार के जो चिन्ह होते हैं वो दिए गए हैं, ठीक है। अब इसमें आप किसी भी धातु को जोड़ दोगे तो वो बन जाएगा आपका, है ना। तो इनको आप एक बार याद कर लेना, इस तरह से बनते हैं। और किसी भी धातु के साथ जोड़ दो, पट के साथ जोड़ दो, लिख के साथ जोड़ दो, किसी और के साथ जोड़ दो, क्रीड के साथ जोड़ दो, है ना।
तो हम एक धातु लगा के इसको देखते हैं। तो कौन सी लगाएं भाई? चलो लिख धातु लगा लेते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ लगाएंगे हम, लिख धातु के साथ जोड़ दिया तो क्या बन गया? लिखतु। अब यहाँ जोड़ेंगे तो लिखताम, लिखंतु। क्या बन गया? लिखतु, लिखताम, लिखंतु। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? लिख, लिखतम, लिखत। अब यहाँ पे लिख बने तो लिखानी, लिखाओ, लिखाम। ठीक है, समझ में आ गया? इस तरह से ये आपका लोट लकार के रूप बन जाएंगे। ठीक है। पुस्तकात लोट लकार से क्रियापदानी चित्वा लिखंतु। जो आपकी पुस्तक है उसमें से लोट लकार के क्रियापदों को चुन के आपको लिखना है। ठीक है, तो देख लीजिए हमने जो आपके लिए चुन करके लिखे हैं। आगच्छ, करवाणी, गच्छ, आनय, ददातु, स्वीकरु, नय, स्वीकरवाणी, जानातु, स्वीकरोमि, पश्यतु, गच्छतु। आप भी अपनी तरफ से कुछ ढूंढना। ठीक है। इसमें दूसरा प्रश्न भी दिया हुआ है। गृहे माता भवन्त या भवती किम किम आदिशति इति लोट लकारे पंचवाक्यानि लिखन्तु। घर पे आपकी माता क्या क्या आदेश करती है या कर सकती है ना, तो वो 5 वाक्य लिखने हैं लोट लकार के रूप में। ठीक है, तो देखो इस तरह से लिख सकते हैं आप। प्रातः काले उत्थाय ईश्वरम स्मर। मेरी जो माता है बोलती हैं, आदेश करती हैं कि प्रातः काले उठ के ईश्वर का ध्यान करो। स्वाध्यानम ध्यानेन प्रतिदिनम कुरु। प्रतिदिन ध्यान से स्वाध्ययन यानी अपनी जो गृह कार्य होता है या सेल्फ स्टडी होती है वो करो। दुर्बलान माँ पीय। दुर्बलों को मत सताओ। सर्वेभ्यः शुभकामनाः यच्छ। सभी के लिए शुभकामना दो। मानवीय गुणान धार्य। मानवीय गुणों को धारण करो। तो इस तरह से आपका जो पाठ है, 10वां जो पाठ है वो पूरा होता है। मिलेंगे अगली वीडियो में अगले पाठ के साथ। तब तक के लिए बच्चे लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहो।